Welcome to the Code Learners. In this video, we are going to discuss about the errors and their types. But before starting the video, I would like to remind you that don't forget to subscribe to the channel. So let's start. First of all, I'm going to tell you that what is an error. एरर ऐसी मिस्टेक्स और ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम प्रोग्राम को लिखते हुए कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हम यानी प्रोग्राम के अंदर हम कोई ऐसी कमांड दे देते हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो है मसले पैदा करती है, तो उनको हम कहते हैं एरर्स. एरर्स refer to the mistakes or faults which occur during program development or execution. यानी या तो हम प्रोग्राम लिखते हुए मिस्टेक्स कर देते हैं, टाइपिंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर जो है वो हम किसी चीज़ मतलब माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, तो इस तरह की कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर कोई ऐसी कमांड हम दे देते हैं जो कंपाइलर के लिए मसले पैदा करती हैं और उनको हम एरर्स कहते हैं. एरर्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं: सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स. तो सब हम वन बाय वन जो है वो इन तीनों को देखेंगे. सबसे पहले है सिंटैक्स एरर्स. सिंटैक्स एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो हम डेवलपमेंट के दौरान कर देते हैं, यानी हम जब कोई कमांड लिख रहे होते हैं तो टाइपिंग की वजह से हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसे हम सिंटैक्स एरर्स कहते हैं. जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है console.read की. console.read की फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया था, मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया था हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में. अगर आप नहीं देखी हैं तो आप जाएँ और उसको देखिए. तो console.read की फंक्शन जो है वो उसमें सी, कंसोल का सी जो है वो कैपिटल आना चाहिए, लेकिन अगर आप कैपिटल की बजाय स्मॉल सी लगा देते हैं तो ये आपका एक सिंटैक्स एरर होगा. इसकी हम एग्जांपल भी देखेंगे, अभी प्रोग्राम में एक बनाएंगे हम. सिंटैक्स एरर्स को कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, यानी कंपाइलर जो है वो आपको नोटिफाई कर देता है जब भी उसको सिंटैक्स एरर मिलता है, तो वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और आपको एरर का बताता है कि यहाँ पे इस जगह पर आपने एरर क्या रखा है. सो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में. ये मेरा वही प्रोग्राम है जो हम स्टार्टिंग से बनाते हुए चलते हुए आ रहे हैं. अब इसके अंदर फॉर सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे रखी है console.read की स्लाइड्स में जो एग्जांपल मैंने आपको दे रखी है वो है console.read की. अगर मैं यहाँ पर console.read की में कंसोल के सी को स्मॉल कर दूँ और अगर मैं उसको रन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर जनरेट होगा. मेरे पास एरर आ गया है, इसको हम नो करेंगे तो एरर लिस्ट में ये एरर को स्पेसिफाई कर देगा कि कंसोल नेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कंसोल नाम का कोई फंक्शन या कोई क्लास जो है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है. इसके अलावा आप जब भी कोई मिस्टेक करते हैं, सिंटैक्स एरर जब भी करते हैं, तो आपको विजुअल स्टूडियो आपको यहीं पे भी नोटिफाई कर देता है, रेड कलर का अंडरलाइन कर देता है जहाँ पे भी कोई मिस्टेक होती है. आप इसके ऊपर, इस बल्ब के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सजेशंस जो है वो जनरेट करता है और ये आपको बताता है कि यहाँ पे आपने क्या यूज़ आप करना चाह रहे थे. तो यहाँ पे हमें पता है हमने क्या मिस्टेक की है, तो हम यहाँ पे इसको वापस से कैपिटल कर देते हैं. अब हम इसको रन करके देखते हैं. ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया. इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाऊँ तो ये भी मेरा एक सिंटैक्स एरर होगा. रन करते हैं. सेमीकोलन नहीं लगाया, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे आपने कोई एरर कर रखा है. इसको नो करूँगी तो ये मुझे, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ पे जाके इसको देख लें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, या फिर आप इस एरर के ऊपर, एरर लिस्ट में जाके एरर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे. एरर की स्टेटमेंट पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको उस लाइन पर ले जाएगा जहाँ आपने मिस्टेक की होगी. मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ. अभी मेरा फोकस इस लाइन पर है, मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ मेरा फोकस इस लाइन पे आ गया है. यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगी, रन करूँगी, मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा. तो हमने देखा सिंटैक्स एरर क्या होता है. फिर आपके पास आ जाता है रन टाइम एरर्स. रन टाइम एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जनरेट होते हैं, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है तो उस वक्त जो एरर्स जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रन टाइम एरर्स. और ये किसकी वजह से होते हैं कि अगर कोई यूज़र जो है वो इम्प्रॉपर इनपुट प्रोवाइड कर दे, या फिर जो है वो हमने ही कोई लॉजिक जो है वो गलत दे दी हो, या कोई सिस्टम एरर्स हो, तो यानी हमारे पास कोई पैकेज वगैरह ना हो, तो इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं रन टाइम एरर्स. जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है console.writeLine 1/0. जैसा कि आपको पता होगा कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है. तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर जो है वो हमारा जनरेट करेगा रन टाइम एरर. हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं.
सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू 1 एंड इंट b इज इक्वल्स टू 0, राइट। और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लगा देती हूँ a डिवाइडेड बाय b। a है आपके पास 1 और b में है आपके पास 0। इसको रन करते हैं। सॉरी, हम लोग ने यहाँ पे सिंटैक्स एरर कर दिया है, एक यहाँ पे सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया। ओके, अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और फिर इस लाइन पर जैसे ही हमारा कंपाइलर पहुँचेगा तो यहाँ पे हमारे पास इसने एक्सेप्शन दे दी, यानी ये हमारे पास रन टाइम एरर आ गया है। इसको हम एक काम करते हैं, हेलो वर्ल्ड के बाद हम लगा देते हैं कंसोल डॉट रीड की, ताकि आपको मैं प्रोग्राम का फ्लो सही से समझा सकूँ। अब हम इसको रन करते हैं तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा हमारे पास। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद ये आया है अब इस लाइन पे कंसोल डॉट रीड की पे। कंसोल डॉट रीड की फंक्शन यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरा वेट कर रहा है कि मैं कोई कैरेक्टर या कोई की प्रेस करूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पर जाए। अब जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगी ये इस लाइन पे आ जाएगा, कंट्रोल जो है वो इस लाइन पर आ जाएगा और हमारी एक्सेप्शन आएगी। मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ की और ये हमारे पास एक्सेप्शन आ गई। यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, यानी ये हमारे पास एक रन टाइम एरर है जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर हम 0 से डिवाइड, एक नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक, तो मैं आपको मोड बता दूँ कि ये हमारा डीबग मोड कहलाता है, यानी ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी एरर्स को सही करें और यहाँ से कंटिन्यू कर दें, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डीबग मोड। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे b की वैल्यू फॉर सपोज मैं कर देती हूँ 1। अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ तो मेरा प्रोग्राम यहीं से जो है वो दोबारा से रन होगा और मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 आंसर। ओके, मेरा आंसर जो है आई थिंक आंसर जो है वो गायब हो गया है, तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे। तो हम यहाँ से दोबारा रन कर देते हैं। ओके, अब हमारा रन टाइम एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। मैंने रन किया, मैं जैसे ही कोई नंबर की प्रेस करूँगी मेरा आंसर यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये था हमारा रन टाइम एरर। इनको हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं। अब रन टाइम एरर्स को भी कंपाइलर जो है वो आराम से डिटेक्ट कर लेता है, और जब कंपाइलर रन टाइम एरर को डिटेक्ट करता है तो ये रुक जाता है, यानी एग्जीक्यूशन को ये रोक देता है और एरर का बताता है हमें कि कौन सी लाइन में हमने क्या एरर किया है। फिर लास्ट टाइप ऑफ एरर है आपके पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर किसकी वजह से होते हैं? प्रोग्रामर की लॉजिक की वजह से, कि अगर प्रोग्रामर ने जो है वो प्लस की जगह माइनस लगा दिया है, माइनस की जगह प्लस लगा दिया है, या इसी तरह का कोई एरर उसने कर दिया है, किसी दूसरा फंक्शन की जगह कोई दूसरा फंक्शन यूज़ कर दिया है, तो उसकी वजह से लॉजिकल एरर्स जनरेट होते हैं। और लॉजिकल एरर्स जो जब हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद होते हैं तो हमारा आउटपुट तो जनरेट होता है, लेकिन वैसा जनरेट नहीं होता जैसा हमें चाहिए होता है। यानी आउटपुट जो हमें मिलता है, लॉजिकल एरर्स जब हमारे प्रोग्राम में होते हैं, जो हमें आउटपुट मिलता है तो वो आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट जैसा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मुझे चाहिए था a + b, लेकिन मैंने लगा दिया a - b, तो उससे जो मेरे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल नॉर्मली कंपाइल होगा, मेरा आउटपुट जनरेट होगा, लेकिन मेरा जो आउटपुट आएगा, जो मुझे आंसर मिलेगा, वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं होगा। लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपाइलर जो है वो इन्हें डिटेक्ट नहीं करता है, और ये एरर्स जो है वो हमें खुद से ही ढूंढने पड़ते हैं। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 10 और यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 10। a को मैंने कर दिया है 10 और b को मैंने कर दिया है 10। अब अगर मैं इनको मैं चाहती हूँ कि ये प्लस हो, यानी मेरा आउटपुट जो है वो 20 आए, मेरा आउटपुट मैं चाहती हूँ कि 20 आए। तो अगर मैं अभी इसको रन करती हूँ, अभी मेरी लॉजिक बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पे प्लस यूज़ किया है। मैंने इसे रन किया, मैंने की प्रेस की, ये मेरा आंसर आउटपुट आया 20, मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिस्टेकनली प्लस की जगह माइनस लगा देती हूँ और इसको स्टार्ट करती हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा 0। ये मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 20, लेकिन मेरा आउटपुट आया
ज़ीरो। तो ये हमारे पास होते हैं लॉजिकल एरर्स, और ये एक छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए इसको डिटेक्ट करना आसान होगा। लेकिन जब हम रियल एप्लीकेशंस बनाते हैं, जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उस वक्त जो है वो इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एरर्स क्या होते हैं और एरर्स की टाइप्स क्या होती हैं। इन टाइप्स को भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।